Hello everyone. Today in this video we will study topic about changing society, new castes and hierarchies. Changing society means बदलता समाज, new castes means नई जातियाँ and hierarchies मतलब होता है श्रेणियाँ. So let's start this video. As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. मीन्स जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ी. स्मॉलर कास्ट्स और जातिस इमर्ज्ड विथ इन वर्णास, जो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी. फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट्स अपीयर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मणास. एग्जाम्पल के तौर पे ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातिस. दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate जातिस by the brahmanas. और विशेषज्ञता प्राप्त जो शिल्पी थे, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई. जातिस रेदर देन वर्णा बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. और वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई. Among the Kshatriyas, new Rajput clan became powerful by the 11th and 12th centuries. 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ. दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट lineages such as हुनस, चंदेल्स, चालुक्यास एंड अदर्स. और वे जो नए राजपूत के गोत्रों की ताकत में इजाफा हुआ, उनमें से थे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे. सम ऑफ दिस टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर. इनमें से कुछ तो पहले जनजातियों में आते थे. और मेनी ऑफ दिस क्लैन कम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत. और बाद में फिर इनमें से कुछ जनजातियों को बाद में कई कुलों को राजपूत मान लिया गया. दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द अदर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज. और धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, खासकर जो कृषि वाले क्षेत्रों में थे. हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वाज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स. यहाँ कई तरह के चेंजेस हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का भी इस्तेमाल किया. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system. धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं. But only the leading tribal families could join the ruling class. लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए. A large majority joined the lower जातिस of caste society. बहुत सारी आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था. They continued to reject the caste system. वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे. The unequal social order prescribed by
Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। The emergence of states is closely related to social change amongst tribal people. राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। Two examples of this important part of our history are described below. हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण आगे उल्लिखित किए गए हैं। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण दो हिस्से हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए हमने जो आज की इस वीडियो में हमने जो चेंजिंग सोसाइटी के अंतर्गत न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज स्टडी किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।